नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 4 देशों के दौरे पे निकले हैं, उसकी अहमियत इसी से आप लगाइए कि बीजिंग से लेकर के वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा हुआ है। और ये भी बड़ा दिलचस्प है जो हमने देखा, जैसे ही मोदी इंडोनेशिया की सीमा में पहुँचते हैं, मेज़बान देश के फाइटर जेट्स उन्होंने विमान को एस्कॉर्ट किया। ये बताता है कि मोदी जी का विश्व में जलवा क्या है। एक और बात, इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। लेकिन वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, उस पर हिंदू, बौद्ध सभ्यता की गहरी छाप दिखाई देती है। यहाँ पर रामलीला भी होती है, गरुड़ एयरलाइन है और नोट जो है उसमें भगवान गणेश जी की तस्वीर छप चुकी है। आखिर यहाँ भारतीय संस्कृति कैसे पहुंची? इन सब पे बारीकी से चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं जाने-माने जियोपॉलिटिकल लेखक आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों को और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, मोदी जी का इंडोनेशिया का दौरा, इसके स्ट्रैटेजिक मायने क्या हैं? आगे फिर दूसरे देशों के जो दौरे हैं, उस पे भी बात करेंगे। जी, आदित्य जी। देखिए, इंडोनेशिया में उनके प्रेसिडेंट स्वयं ही रिसीव करने आए एयरपोर्ट पर। और लोगों को नक्शा पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया जो है का एचे प्रोविंस, जो भारत से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पे है। 200। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि भारत इनको ब्रह्मोस बेचेगा, क्योंकि वो भारत के अंडमान निकोबार पर ही आक्रमण हो सकता है। रिस्क है, क्योंकि मुस्लिम देश है। और इन्होंने षड्यंत्र किया था, आपको पता है, मलाक्का स्ट्रेट को अमेरिका के उस पर बंद करने के लिए। और इंडोनेशिया ने अभी जेडी वांस के साथ टाई अप भी किया है, एक सीक्रेट टाई अप इनका, क्योंकि इनके जो प्रेसिडेंट है उनके बहुत सारे करप्ट बिजनेसेस हैं, बिजनेसमैन हैं, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं। और उन्होंने टाई अप भी किया कि अमेरिकन प्लेन्स वहाँ पे कहीं भी उतर सकते हैं। मलाक्का स्ट्रेट के लिए भारत को इंडोनेशिया की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया के साथ अगर दोस्ती हो और अच्छे रिश्ते हों तो भारत के लिए दोनों देश इजीली ब्लॉक कर सकते हैं। हर जगह हमारी सेना भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पुराना सिस्टम है, अभी का नहीं है, महाभारत कालीन सिस्टम है हमारा, कि वेयर वी टाई अप विद द बॉर्डर स्टेट्स। जैसे हस्तिनापुर का लूज कनेक्शन था गांधार के साथ, गांधारी का विवाह हुआ था धृतराष्ट्र के साथ, ये लूज कनेक्शन था, सुबल वहाँ के राजा थे। और उसी तरह भारत का उत्तर कुरु से कनेक्शन है, और भारत का ऐसे, तो भारत इज वर्किंग ऑन दैट स्ट्रेटेजी। पार्टनर कंट्रीज, दोस्ती, मैत्री। क्योंकि हर जगह आप अपने ट्रूप्स क्यों भेजेंगे? आपके ट्रूप्स तो भारत की रक्षा करनी चाहिए, जो आज दिखता है भारत। वैसे भारतवर्ष तो इंडोनेशिया भी भारत था। और आपने संस्कृत की बात करी, भारत में भी अंग्रेजों का यही प्लान था, रिलीजन बन जाए मुसलमान या क्रिश्चियन और संस्कृति रहे हिंदू, है ना। सनातन धर्म को डाल दो जेल में और म्यूजियम में, और बाकी आप बोलते रहो कि हम सांस्कृतिक तरीके से हिंदू हैं और रिलीजन हमारा कोई और है। यही प्लान था। इंडोनेशिया वॉज प्लान फॉर इंडिया। आपके दर्शक सुन लें ध्यान से कि इंडोनेशिया की तरह ही भारत को बनाना था, मलेशिया की तरह भारत को बनाना था, रिलीजन फॉरेन का और कल्चर हो जाए वहाँ का। डिस्पाइट एवरीथिंग, बाली के जो हिंदू हैं वहीं के रहने वाले हैं, कोई भारत से नहीं गया है। रामायण के समय से इंडोनेशिया का इतिहास है। 3 द्वीप है वहाँ पे, जिनका नाम रामायण में मेंशन है। यव द्वीप, जिसको जावा बोलते हैं वो लोग, रूपयक, जिसको पपुआ बोलते हैं, और आपका सुवर्ण द्वीप, जिसको सुमात्रा बोलते हैं आजकल। तो यही प्लान था। तो इंडोनेशिया में जाने का यही वो है कि अगर चीन की बदमाशी बढ़ती है तो भारत के 3 देश अभी खड़े हुए हैं, वियतनाम, फिलीपींस। फिलीपींस भी हिंदू राष्ट्र था, उसको फोर्स करके स्पेनियर्स ने बनाया। स्पेनिश जो फिलीपींस नाम है वो किंग फिलिप्स के ऊपर पड़ा है, स्पेन के। उसके पहले उसका नाम था मलय द्वीप, मलय के द्वीप थे वो, जिसको आज मलेशिया बोलता है अपने आप को, वो मलय द्वीप। ओके, तो ये
भारत का ही पार्ट था। जब डच पहली बार आए थे तो बोल रहे थे भारत पहुंच गए, भारत के पूर्वी प्रांतों में पहुंच गए, ये बोलते थे डच। इंडो चाइना, इसको बोलते थे इंडो चाइना, क्योंकि चीन को भी भारत से संबंधित समझा जाता है पहले से। नॉट बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ किंग डायनेस्टी ऑफ चीन। हमारे हिंदू वहां नहीं गए थे, पहले से हिंदू वहां पे थे। ऐसा नहीं कि लोग बोलते हैं कि भारत से हिंदू गए, नहीं, वहां पे पहले से थे। तो ये भारत के लिए तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है इनके साथ। बाली में तो अभी भी हिंदू ही रहते हैं, और बहुत सारे महाभारत कालीन चिन्ह जो कि मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ इंडोनेशिया है। महाभारत रामायण कालीन क्षेत्र है मेन अट्रैक्शंस ऑफ, यहाँ तक कि यहाँ पर हनुमान जी के पैरों का भी स्थान है, जगह है, घटोत्कच के मंदिर हैं, पंच पांडवों के मंदिर हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे भीम की राजसूय यात्रा हुई थी। तो बहुत सारे हमारे कनेक्शंस है इंडोनेशिया के साथ। नाम भी उसका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जहाँ पे लगाया जाता है, पैसिफिक आइलैंड्स के लगाया जाता है, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेनेशिया, ऐसे। तो वो एटाइमोलॉजिकल रूल्स होते हैं इंग्लिश के, इसलिए लगाया जाता है। तो कि सारा भारतीय संस्कृति है, लेकिन रिलीजन लोगों का बदल गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। एक है भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, भारत ने भी 1 लाख व्हीकल्स उनको एक्सपोर्ट किए थे। भारत के अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स, मुझे नहीं लगता कि इसको ब्रह्मोस का अप्रूवल मिलेगा, अगर मिलेगा तो क्या कंडीशन से मिलेगा, आई डोंट नो। ब्रह्मोस को उसने खरीदने की इच्छा व्यक्त की है, लड़ेगा किससे भाई? चीन से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अंडमान में ऑलरेडी भारत के ब्रह्मोस बैटरीज बैठी हुई है, ओके, भारत के सारी शिप्स पे ब्रह्मोस है, तो आई डोंट थिंक सो उसके लिए ज़रूरत है उसको। तो आई डोंट नो, जो भी भारतीय डिसीजन होगा तो हम लोग को पता लग जाएगा। मेरी तो ओपिनियन ये है कि नहीं देना चाहिए, ओपिनियन है, सिर्फ सजेशन नहीं है, नहीं देना चाहिए। और तो आदित्य जी, वैसे मोदी जी दूसरे देशों में भी जा रहे हैं ना? उसमें देखिए जो इंडोनेशिया है, उसमें फर्स्ट टाइम करीब-करीब 40 वर्षों के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जा रहा है। तो क्या हम न्यूज़ीलैंड को एक सॉफ्ट पावर या केवल क्रिकेटिंग नेशन मानकर गलती कर रहे थे? इस 40 साल के गैप के बाद अचानक आई इस तेज़ी के पीछे असली वजह क्या मान रहे हैं? क्या ट्रिगर है? देखिए क्या है कि फिजी में तो भारत का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, जो न्यूजीलैंड से थोड़ा आगे की तरफ है। तो फिजी, न्यू कैलेडोनिया, उधर भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं, जहाँ पे राइट्स हुए थे नेटिव्स के अगेंस्ट द फ्रेंच। और न्यूजीलैंड जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर है फॉर द ब्रिटिश नेवी, और अभी अमेरिकन नेवी करती है। और लेकिन जो वहाँ के माओरी लोग हैं, उनका भारत से बहुत अच्छा संबंध है। और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 50 लाख है, 5 मिलियन। तो 5 मिलियन लोगों के लिए अगर भारत वहाँ पे एक तरीके से सेटअप करता है एक ट्रेडिंग रिलेशनशिप, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला जा रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी फाइनल पेज पे दस्तखत करने जा रहे हैं कि यस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ भारत की क्या पॉलिसीज है मिलिट्री, क्योंकि आजकल तो फ्री एफटीए के साथ सैंक्शंस पॉलिसी जरूरी है, प्लस मिलिट्री एनफोर्समेंट स्ट्रेटेजी जरूरी है कि कोई गड़बड़ा गया तो। ये छोटे छोटे देश हैं, आप सोचिए कि इतना छोटा है, मतलब एरिया में तो बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन इतनी छोटी है कि ऑकलैंड, वेलिंगटन, ऐसे करके 2-3 ही मेन सिटीज़ हैं। तो भारतीय नेवी के लिए उसको टैकल करना इज 3-4 वॉरशिप्स ओनली, सरेंडर कर जाएगा न्यूजीलैंड। लेकिन हमारा पॉलिसी वो नहीं है, हमारा मैत्री का पॉलिसी है, फ्रेंड्स एवरीवेयर। तो अगर वो भारत की तरफ अच्छी बातें कर रहे हैं, खालिस्तानियों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर अमेरिकन ब्रिटिश इंटेलिजेंस के निर्देशों पर नहीं चल रहे हैं, तो भारत को उसको प्रमोट करना पड़ेगा। अभी ब्रिटेन की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि ब्रिटेन इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी उसका मोनार्क ब्रिटेन है, मतलब उसकी गवर्नमेंट ब्रिटिश है, और अंग्रेजी वहाँ बोली जाती है इसीलिए। तो भारत तक का वहाँ पहुँचना एक तरीके का, आप सोचिए चाणक्य नीति में या कूटनीति में, कि उनके अंदरूनी मामलों को कंट्रोल करना भी है। अभी वो डर रहे हैं कि भारत के लोग इधर भर जाएंगे। ऑब्वियसली पहले भी तो भारत के लोग ही हैं, माओरी तो भारत के लोग हैं। जो हाका डांस करते हो, कहाँ से आया है वो हाका डांस तो वही है ना, तांडव नृत्य का ही कॉपी है ना। तांडव नृत्य, भरतनाट्यम देख लीजिए, हाका डांस देख लीजिए,
मंत्रों और शब्दों का ही फर्क है, बट हाव भाव तो वही है। और अ, तो ये कनेक्शन बिठाना बहुत ज़रूरी है टू हैव अ लॉन्ग टर्म ट्रेड वायबिलिटी। और साथ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक दिशा भारतीय गवर्नमेंट को दिख रही है 30 सालों में कि शायद अमेरिकी नेवी का एक सडन एग्जिट होने वाला है। अब ये कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, स्पेकुलेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे दिख रहा है डायरेक्शन वही दिख रही है। अगर सडन एग्जिट हुआ तो वैक्यूम कौन भरेगा, क्योंकि देर आर मोर देन 1000 आइलैंड चेन्स ओवर देयर। किसी को भी कोई भी आतंकवादी ग्रुप ऑक्यूपाई कर सकता है, शायद कर लिया ऑलरेडी, जैसे फिलीपींस का सेबू आइलैंड ऑक्यूपाई करके रखा हुआ मुसलमानों ने। तो कोई भी आतंकवादी ग्रुप वहाँ पहुँच सकता है एंड दैट कैन अफेक्ट द ग्लोबल शिपिंग, कि बहुत सारा शिपिंग वहाँ पे चलता है, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं विच कैन बी ईजिली टेकन ओवर। तो भारत का वहाँ पहुँचना एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों को बताना है कि भाई वी आर हियर, डरो मत। क्योंकि चाइनीज़ नेवी ये सब काम नहीं करती। चाइनीज़ नेवी बड़ी संकीर्ण अवस्था, उसका बड़ा मायोपिक विजन रहता है, ओनली चाइनीज़। भारत का काफ़ी ग्रैंड विजन रहता है, क्योंकि हमारा पूर्वज ऐसे हैं कि हर जगह सर्वधर्म समभाव हो, मतलब कि सनातन धर्म पे है। अब जैसे मैंने प्रूव किया अपने पिछले वीडियो में कि जो सिंधु नदी की जो स्क्रिप्ट है सिंधु सभ्यता की, उसको चिले के आइलैंड्स रापा नुई में यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब बाकी आइलैंड्स में भी यूज़ किया जा रहा है। और अभी एक रिसेंटली अटोल बाहर आया है वहाँ से, विच प्रूव्स एग्जिस्टेंस ऑफ सनातन, मतलब हमारे हिंदू पोर्ट्स इन द मिडिल ऑफ पैसिफिक। अब भारत, मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारतीय बोलूँगा कि भाई मेक पुराण एज योर गाइड बुक, वर्ल्ड इज योर्स। और मेरी बुक्स में जीपीएस कोऑर्डिनेट्स मैंने दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगी कि अदिति जी की पुस्तकें हैं, आप अमेज़न से उनको खरीद सकते हैं। बहुत ही दिलचस्प पुस्तकें हैं और कई बार आप ज़िक्र भी करते हैं, आपकी एटलस पे आपने बहुत रिसर्च की हुई है। एंड अदिति जी, 4 देशों के दौरे पे तो प्रधानमंत्री जी निकले हुए हैं, लेकिन आप इस दौरे की अहमियत इसी से लगाई है ना कि बीजिंग से लेकर के वाशिंगटन तक हड़कंप मचा हुआ है। क्यों? देखिए, सबको मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है, बोलते नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका के लिए भारत है, चीन नहीं है। चीन का देखिए, राजा वही बनता है जिसका मॉरल लीडरशिप होता है, मॉरलिटी होती है, थोड़ा उसके अंदर धर्म का पालन करता है। भारत एक बैलेंस पावर है, सुनता भी है, एक्ट भी करता है, और उसका ग्लोबल विजन है, थैंक्स टू अवर पूर्वज, सारे पूर्वजों ने। तो इसलिए दुनिया में भारत इज ऑलवेज सीन, जब भारत को अंग्रेज नोच के गरीब करके गए तब भी भारत को मॉरल लीडर माना जाता था, 1947 में भी। चीन के बारे में क्या है कि माओ जेडोंग और इस तरह के लीडर्स ने चीन की रेपुटेशन परमानेंटली खत्म कर दी है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि वेस्टर्न प्रोडक्ट ही है, लेकिन उसकी जो मानसिकता है नेशनलिज्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर्स, ये मानसिकता सबको पता है कि चीन जो है किसी के लिए भी बेनिफिट के लिए खड़ा नहीं हो सकता। चीन सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए खड़ा होता है। अब देखिए ग्वादर पोर्ट में उसने क्या किया, उसने बाकी जगहों पे क्या किया, बेल्ट रोड इनिशिएटिव में क्या क्या किया। अब वो चाहता है कि छाबार पोर्ट को भी ले। ओके, तो उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जो कि अगेन चीन को इतना दबाया गया, एंड चीन हैज़ कम बैक विद दैट एक्चुअली एग्रेसिवनेस। ओपीएम ट्रेड वॉर सबको मालूम है अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने उसको ट्रेन किया है कि तुम अगर एक्सपैंड नहीं करोगे तो हम तुम्हें खा जाएंगे। तो चीन इज ट्राइंग टू बी अमेरिका एंड ब्रिटेन, और ये दुनिया को पसंद नहीं है। दुनिया भर के फ्रीडम मूवमेंट्स आजकल, थैंक्स टू ब्रिटिश, द वर्ल्ड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स। जहाँ जहाँ उनको राजधानी में उखाड़ के बाहर फेंक दिया, चीन के साथ भी यही होने वाला है, बिकॉज चाइनीज आर नॉट फॉलोइंग देयर ओन ओरिजिनल फिलोसफी। और चीन किसी पर राज नहीं कर सकते। चीन कैन सप्रेस, चाइना कैन सप्रेस, चाइना कैन डिस्ट्रॉय, लेकिन चाइना कैन नॉट क्रिएट और मेंटेन, है ना। अब उनके शहरों को ही देखिए, बड़े बड़े शहर बना दिए, लेकिन सब खाली, मेंटेनेंस कहाँ हुई, कैसे लोग कहाँ जाएंगे। वैसे वी चैट से उन्होंने प्रिजन बना दिया, पूरा चीन प्रिजन है इस समय। आप जहाँ भी मूव करें
आपके बैकग्राउंड, आपकी डोमिसाइल के हिसाब से आपको जॉब मिलती है। अगर अपने डोमिसाइल क्षेत्र से बाहर है, आप जॉब नहीं ढूंढ सकते। तो एक चीन तो रहा ही नहीं ना। अगर एक चीन ही चीन नहीं कर पाया तो चीन बाकी क्या करेगा। एक भारत 1947 में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, राष्ट्र तो बना, राष्ट्र की तरह ही एक्ट करता है, पूरा भारत एक एक्ट करता है, चीन नहीं करता। तो भारत की जो काउंटर स्ट्रेटेजी है वो मॉरल ग्राउंड्स पे है और दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है। बाय अभी देखिए, दो चीज़ कर सकता था भारत, चिड़े ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से, जैसे मैं बोलता हूँ कॉलोनीज दोनों, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कंस्ट्रक्टिव हेल्प किया। उसने बोला ठीक है, अब मुझे मालूम क्या गेम्स खेलते हो, हम भी वो गेम्स खेलेंगे। और डिस्पाइट हैविंग थ्रेट इन ऑस्ट्रेलिया, प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, बोल रहे भाई ये भारत है, तुम थ्रेटन कर लो लेकिन विल बी हियर, है ना। तो इस तरह का मैसेज दे के भारत ने दिखाया है उनको कि भाई, और वो क्या आपको लगता है कि चीन उसमें हाथ नहीं होगा उसका? बिल्कुल होगा। जब भी ये इस्लामिज्म के ग्रुप्स थ्रेटन करते हैं, इनके पीछे दो ही लोग होते हैं, एक तो ब्रिटिश होता है, दूसरा चाइनीज होता है। ब्रिटिश और अमेरिका एक साथ ही मैं गिनता हूँ, तो ये तीन ग्रुप्स ही रहेंगे, दो ही ग्रुप्स रहेंगे। तो भारतीय प्रधानमंत्री का उधर लैंड करना, भारतीय वॉरशिप्स का लोकली प्रेजेंट होना, तो दिखाता है कि भाई भारत भी दिखा रहा है ऑस्ट्रेलिया को, तुम हमारे लिए ज़्यादा बड़े ताकत नहीं हो। तो जी। इंडियन फोर्सेस का लोकली प्रेजेंट होना वहाँ पे शोज कि भारत दोनों साइड से दिखा रहा है, मिलिट्री एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया की फोर्सेस, भारत का अच्छा इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा है, जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं। सो जस्ट शोइंग कि भारत हैज़ अ रीच एंड भारत मीन्स बिजनेस, क्योंकि बिजनेस बिना सैन्य शक्ति के नहीं होता, उल्टा है। बिना इकोनॉमी के सैन्य शक्ति नहीं होती, बिना बिजनेस के इकोनॉमी नहीं होती, बिना मिलिट्री के। अदिति जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है और अगर मैं न्यूज़ीलैंड की बात करूँ फिर से, तो इसकी लोकेशन ऐसी है कि पैसिफिक आइसलैंड में ये एक तरह से गेटवे का काम करती है और वहाँ भारत अपनी मौजूदगी बढ़ा कर के सीधे तौर पे चीन के मैरीटाइम सिल्क रोड को चुनौती दे रहा है, इज़न्ट इट? दे रहा है। उसके पीछे आता है फिजी। फिजी इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। माइक्रोनेशिया में फिजी, आप ट्रायंगल देखिए, फिजी, अंडमान एंड जापान, पूरा एरिया कवर हो गया। फिजी न्यूजीलैंड के भी पीछे है। न्यूजीलैंड पे ट्रस्ट नहीं कर सकता भारत पूरी तरीके से, कॉलोनी है वहां। उन्होंने माओरी के जो हक मारे हैं, भारत के नॉट ट्रस्टेड, क्योंकि माओरी के साथ तो भारत का पुराना संबंध है। जैसे अबोरिजिन्स ऑस्ट्रेलिया के, उनके साथ भारत का पुराना संबंध है। तो फिजी के न्यूजीलैंड के पीछे भी चेकमेट है फिजी। ओके, न्यू कैलेडोनिया उसके ऊपर की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो उस पूरे आइलैंड्स पे भारत की नज़र है। माइक्रोनेशिया भारत छोड़ नहीं सकता, अभी नहीं, पुराने समय से है, पुराने समय से, बहुत पुराने। देखिए, ओल्ड डॉक्ट्रिन पे तो कहीं ना कहीं हमको आना ही पड़ेगा। जहाँ पे चले डंडा, वहाँ पे डंडे का ही प्रयोग होना है। और चीन के लिए तो डंडे की जरूरत है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, ये डंडे की जरूरत है सब। आप आइस की बात कर रहे थे ना आदित्य जी, तो न्यूजीलैंड खुद फाइव आइस का अलायंस का हिस्सा है और भारत और न्यूजीलैंड की ये नज़दीकी क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस सेक्टर में भी कोई बड़ा धमाका कर सकती है? डिफेंस क्योंकि सेक्टर में, डील तो होगी ही। डिफेंस सेक्टर में न्यूजीलैंड को जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड की कोई ज़रूरत नहीं है, और न्यूजीलैंड को जितना डेवलप भी नहीं करता है, इसकी टेक्नोलॉजी इतना रेलिवेंट नहीं है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड कैन बाय गन्स फ्रॉम इंडिया, अगर उनको ऑस्ट्रेलिया से लड़ना है तो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से कहाँ लड़ेंगे? सारे फाइव आइज आपने बोला। देखिए भारत, देखिए 5 में से 1 आंख तो फूट चुकी है उनकी, अमेरिका। अब बची है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 4 बची हैं, 4 आइज। और ब्रिटिश इंटेलिजेंस इज नोन फॉर गंदगी। वो उल्टे सीधे काम ही करते हैं। दे sabotage, they create secessionism, promotes खालिस्तानिज्म। ये सारे ब्रिटिश इंटेलिजेंस के काम है, पाकिस्तान के काम नहीं है। पाकिस्तान में इतनी बुद्धि होती तो पाकिस्तान का नाम ही यूके में बना है, फॉरगेट अबाउट अदर प्लेसेस। लंदन में तो उसका नाम बनाया गया है। तो भारत का मेन प्रॉब्लम ब्रिटेन है। पाकिस्तान की पिटाई हम करते हैं टू गिव ए लेसन टू ब्रिटेन। तो हम लोग उनकी 5 आंखों में से 4 तो बची हैं अभी।
अब देखते हैं 4 में से कितनी और बचती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तब तक ही कुछ कर ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा स्लेव कंट्री है, कुछ नहीं कर सकता वो। आपने देखा होगा एशेज सीरीज में, आप देखिए क्रिकेट के, कितना रेशल स्लर्स डाला जाता है ऑस्ट्रेलियंस के विरुद्ध बाय द ब्रिटिश, कितना ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैचेस देखिए, कितना स्लर्स यूज किए जाते हैं, जबकि दोनों एक ही भाषा बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके और अमेरिका, सबका उनका एक कॉमन प्रॉब्लम है, रेसिज्म, कॉमन प्रॉब्लम। भारत में हमको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारे यहाँ गोरे लोग भी हैं, काले लोग भी हैं, पीले लोग भी हैं, सारे तरह के कलर्स हैं हमारे यहाँ, तो वी डोंट केयर। लेकिन इन लोगों के यहाँ ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत को तो कहीं ना कहीं आके मुझे फ्यूचर में जो भारत करता है पाकिस्तान के साथ, भारत को इन चारों आंखों के साथ करना ही पड़ेगा। वो बिल्कुल सही रिजिम कहा चेंजिंग यहाँ आपने। करते हैं, और भारत को वहाँ रिजिम चेंजिंग करनी पड़ेगी। जी, और ये जो नए समीकरण बन रहे हैं इंडो पैसिफिक के, अगर भविष्य में साउथ चाइना सी में कोई टेंशन बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, तो क्या मतलब लॉजिस्टिकली अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की बात कर रही हूँ मैं, ये स्ट्रेटेजिकल एसेट बन सकता है भारत के लिए? कभी नहीं, कभी नहीं। ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस के स्टेट्स हैं। इस पे तो मोदी जी बस, मैंने को बताया ना, फिजी इज आवर बेस, नॉट न्यूजीलैंड, नॉट ऑस्ट्रेलिया, और हमारे वॉरशिप्स आर आवर बेस। अभी तो प्रोजेक्ट 18 क्लास आने दीजिए, सबकी हवा उतरने वाली है। प्रोजेक्ट 18 क्लास के हमारे फ्रिगेट्स जब आने वाले हैं, डिस्ट्रॉयर्स आने वाले हैं ना, अभी 17 ही चल रहा है। तो देन यू विल सी ऑल दीज पीपल क्राइंग लाइक बेबीज। ये तो अभी तो शुरुआत है। ओके, भारत की 2 बाकी S5 लॉन्च होने दीजिए सबमरीन्स, फिर देखिए क्या चिल्लाते हैं लोग। अभी तो खुश हैं क्योंकि इनके आसपास बहुत सबमरीन्स हैं। ऑस्ट्रेलिया इज ए इनडिफेंसिबल लैंड मिलिटरीली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में कोई है नहीं, और उनकी सेनाएं जो हैं, उन्होंने जिस तरह एक्ट किया ISAF फोर्स के साथ अफगानिस्तान में और हर जगह, शोज कि दे आर नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये से पेपर टाइगर्स हैं, इनको चाहिए मदद अमेरिका की, और अमेरिका के पास पैसा नहीं है। अमेरिका बोलता है हमको पैसा दो, देन विल कम। तो अभी भाड़े की फोर्स बन गया अमेरिका। तो अब भाड़े की फोर्स को हायर करने के पैसे नहीं है ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन तो खुद ही अमेरिका को नोच नोच के अपना देश चलाता है। तो ठीक है, तो अब अगर सोर्स ही खाली हो गया, और अमेरिका को भी अब पता लग गया कि उन्होंने इंडिपेंडेंस इन्हीं जोकरों से ली थी, है ना, इन्हीं को तो रिजेक्ट किया था। पहला वोकिज्म अमेरिका में हुआ था जब अमेरिका बनाया गया, देयर वाज द फर्स्ट वोकिस्ट एक्ट अगेंस्ट द चर्च। वोकिज्म चर्च के विरुद्ध होता है। तो ये सब देश जो है अब ब्रिटिश यूज करता है इतने डर्टी गेम्स के लिए। तो भारत के साथ दोस्ती तो बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन दुश्मन को दुश्मन बोलना भी कूटनीति नहीं है। तो दुश्मन को आपको ज्यादा करीब रखना पड़ता है, ये मोदी जी कर रहे हैं। तो एक लाइन में अगर मैं पूछूं यू वोंट तो बी शॉक कि मोदी जी चाइना में जाके शी को गले लगा ले। यू वोंट बी शॉक। नॉट पॉसिबल। नहीं, कूटनीति कूटनीति होती है। अगर शी जिनपिंग यहाँ पे आ सकते हैं तो भारत प्रधानमंत्री नहीं जा सकते। अभी तो गए भी थे ना, देखा था आपने कैसे घुल मिल की बातें हो रही थी। आपकी बातों से एक चीज तो मैं समझ पा रही हूँ कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की ही रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि 7 समुंदर पार जाकर के भी अपनी बिसात बिछा रहा है। आपने नहीं नहीं नहीं, आदित्य आप जी। एक बात समझिए, जी। भारत की सिक्योरिटी वहां से शुरू होती है। हम्म। भारत की सिक्योरिटी वियतनाम से शुरू होती है, भारत की सिक्योरिटी इसराइल से शुरू होती है, भारत की सिक्योरिटी रशिया से शुरू होती है, जो पुराने हमारे महाभारत के प्लान्स थे। अब भारत उसको एक्टिवेट कर रहा है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो लंबी सोच रहे हैं, ढंग की सोच रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने सोचा। शायद फ्यूचर में ऐसे और प्रधानमंत्री आए, बट ये मार्गदर्शन सबके लिए करके जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात की आपने आदित्य जी। मोदी जी जो कर रहे हैं वाकई में कमाल कर रहे हैं। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, और इस मुद्दे पे आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।